ये कहानी है उस चमत्कार की। अंधेरे आकाश में धीमे धीमे चलते बादलों के बीच एक दिव्य रहस्य छिपा था। उसी अंधकार में कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति की झलक दिखाई देती है। कथा शुरू होती है द्वापर युग से, गोकुल की पावन धरती पर। चारों ओर गायें, कच्चे घर और भोर की शांति थी। तभी इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और गोकुल पर प्रलयकारी वर्षा कर दी। उस समय श्री कृष्ण की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। वे शांत भाव से आगे आए और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिनों तक ब्रज सुरक्षित रहा। अंततः इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने नन्हे कृष्ण के आगे शीश झुका दिया। हजारों साल बीत गए पर गोवर्धन वहीं रहा। एक दिन एक गाय रोज एक ही स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध बहाने लगी। जब खुदाई की गई तो धरती से भगवान का वही 7 साल वाला स्वरूप प्रकट हुआ। ये मूर्ति स्वयंभू थी, मानव द्वारा बनाई नहीं गई। समय बदला और सन 1669 आया। मुगल दरबार में बैठे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया। पुजारी भय से कांप उठे और रातों रात भगवान की मूर्ति को बैलगाड़ी में छिपाकर ले चले। कई महीनों तक वे जंगलों और रेगिस्तानों में भटकते रहे। डर के कारण सभी राजाओं ने शरण देने से मना कर दिया। अंततः वे मेवाड़ पहुंचे। तभी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया। पुजारी समझ गए भगवान ने यहीं रहने का संकेत दिया। जब खबर महाराणा राज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने संदेश भेजा, श्रीनाथ जी अब मेरे मेहमान हैं। औरंगजेब ने विशाल सेना भेजी। 1 लाख राजपूत दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही जंगल से हजारों भंवर निकल पड़े। प्रकृति ने हस्तक्षेप किया। मुगल सेना में हाहाकार मच गया और सैनिक जान बचाकर भागने लगे। औरंगजेब को हार स्वीकार करनी पड़ी। उसी स्थान पर मंदिर बना जिसे आज नाथ द्वारा कहा जाता है, जहां आज भी कृष्ण स्वयं विराजमान है।